हेलो, मेरा नाम एलिसा है। मैंने हाल ही में अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी की है और ग्रेजुएट हुई हूँ। और मैं हमेशा से ही एक लाइब्रेरियन बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी तो क्रिसमस पर हमारे घर में हुई एक हिंसक डकैती में मेरी पूरी फैमिली मारी गई। मैं सिर्फ इसलिए बच गई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही वक्त पर मौका रहते हुए छिपा दिया था। उस इंसिडेंट के बाद मैंने खुद को अपने पेरेंट्स के पैशन यानी बुक्स में समेट कर रख दिया। फिर मुझे फॉस्टर केयर में ले जाया गया था। मैं फॉस्टर केयर हाउस में सबसे शांत और सबसे इंटेलिजेंट लड़की थी। मैं हर वक्त मौका मिलते ही बुक्स पढ़ती रहती थी। बुक रीडिंग मेरे पेरेंट्स के करीब होने का एक तरीका था और अब वो मेरा पैशन भी बन गया था। इसके अलावा मुझे पता था कि अगर किसी फैमिली ने मुझे बुक्स पढ़ते हुए देखा तो वे जरूर मुझे पसंद कर लेंगे। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत नहीं थी, पर काश मैं गलत होती। मुझे गोद लेने के लिए एक वाइट फैमिली आई थी। वो लोग काफी अच्छे लग रहे थे और साथ ही वो लोग डिसिप्लिन्ड भी लग रहे थे। शायद इसलिए जब उन्हें पता चला कि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट करने का सोचा। मैंने हर किसी को ये कंप्लेंट करते हुए सुना है कि अडॉप्ट करने का काम काफी मुश्किल है, और ये भी सब जानते हैं कि वाइट फैमिली काफी रिच थी और उन लोगों के लिए ये काम मुश्किल नहीं था। मुझे गोद लेने के लिए काफी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, और तभी मैंने सोचा कि मुझे उन्हें अपनाना चाहिए। वे सभी पेपर वर्क का पूरा काम कर रहे थे। मुझे समझ में आ रहा था कि बहुत जल्दी मैं एक नई फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ। सच कहूँ तो मैं डर भी रही थी कि उन्होंने ये सब काफी जल्दी कर दिया था, लेकिन उस समय मैं थैंकफुल थी। स्टार्टिंग में एडम और मिरियम बहुत अच्छे पेरेंट्स थे। हाँ, वो थोड़ी डिमांड्स कर रहे थे, लेकिन साथ ही उस नए घर में मेरी एडजस्टमेंट को लेकर वो मुझसे खुश थे। बदकिस्मती से ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। कई बार उस कपल के साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि उनमें से कुछ पेरेंट्स बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते थे, और उन्होंने शायद मुझे जल्दी में अडॉप्ट कर लिया। वो दोनों मुझसे ऊबने लगे थे। मुझे अडॉप्ट करने पर उन्हें पछतावा होने लगा था। वो मुझे लेकर बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। मैंने कोई गलत व्यवहार भी नहीं किया था, लेकिन मैंने ऐसी गलतियां की जो उनसे सहन नहीं हो रही थी, जैसे धुले हुए बर्तन का गलत जगह रखना, घर में आते वक्त अपनी चप्पलें ना उतारना, या मैथ्स के क्वेश्चंस करते वक्त मेरी प्रैक्टिस की स्पीड कम होना। स्टार्टिंग में वो छोटी डिमांड्स करने वाले पेरेंट्स थे, पर वो जल्द ही वायलेंट और बात बात पर ताने मारने वाले पेरेंट्स बन गए। कई बार वो मुझे बहुत गंदी पनिशमेंट भी देते थे, और पनिशमेंट देने के बाद उन दोनों में से किसी को भी मुझ पर कभी दया नहीं आती थी। लेकिन एक बार लाइब्रेरी में जाने पर ये सब खत्म हो गया। उस दिन मरियम को गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि उसके पति ने मुझे पूरी रात बिना खाए कमरे में छोड़ दिया था। उस दिन मरियम को मेरे लिए बहुत बुरा लग रहा था। मुझसे माफी मांगने के लिए अगले दिन मरियम मुझे उस लाइब्रेरी में ले गई जो उसकी बहन की थी, और लाइब्रेरी खुलने के कुछ मिनट पहले ही मेरी आंट वहां से चली गई थी, और रीडिंग के लिए मुझे उनकी पसंद की बुक्स सिलेक्ट करनी थी। लेकिन एक पल से दूसरे पल तक सब कुछ बदल गया। मैंने गलती से कुछ बुक्स फर्श पर गिरा दी। देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं जल्दी से उन्हें उठाने लगी, लेकिन उस पल मैंने देखा कि मरियम बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। गुस्से में उसने मुझ पर चिल्लाकर कहा कि मैंने उसे उसकी बहन की लाइब्रेरी में शर्मिंदा कर दिया, और मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती थी, और मैंने जानबूझकर उनका दिन खराब करने के लिए ऐसा किया था। और अच्छा होता अगर वो मुझे लाइब्रेरी में ना लाती। मैंने जो भी किया उसके लिए मैंने उनसे कई बार माफी मांगी, और माफी मांगते हुए मैंने गिरी हुई बुक्स उठाई और एक टेबल पर बुक्स रखकर उसमें से सिलेक्ट करने लग गई। मैं इतनी सारी बुक्स के बीच कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने एक बुक खोलकर चेक करने का सोचा। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। इस बात से गुस्सा होकर मेरी माँ ने मेरे हाथों समेत बुक को जोर से बंद कर दिया और जोर से प्रेशर देने लग गई। इससे मेरे हाथों पर काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो मुझ पर गुस्से से चिल्लाने लगी। उस औरत ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं दर्द के मारे रोने लगी, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। मरियम ने अपने हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया था और मुझे चिल्लाना बंद करने के लिए कहा,
और वो जानबूझकर मुझे बुरा दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। मेरी बात सुने बिना उसने मेरे बाल पकड़ लिए और मैं शोर नहीं मचा रही थी लेकिन रो रही थी, इसलिए उसने मुझे टेबल से नीचे पटक कर फेंक दिया। तभी मैं रोते हुए खड़ी हो गई और वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो गुस्से से कांप रही थी। मैंने पहले उसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। मैं फिर भी बिना हिले खड़ी रही, अपने पनिशमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और तभी मुझे कुछ और नजर आया। उसके हाथ में उसकी कार की चाबियां थीं और उसने उसे एक हथियार की तरह पकड़ रखा था। चाबियों की नोक काफी तेज थी। क्या वो उन चाबियों से मुझे मारना चाहती थी? मेरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया था और मैं सिर्फ एक ही काम कर सकती थी, वहां से भागना। फिर बाद में चाहे पनिशमेंट कुछ भी मिलती। मरियम ने सभी टेबल्स और शेल्फ से बचते हुए पूरी लाइब्रेरी में मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने मुझे घेर ही लिया था। मैं उसे अपने हाथ में चाबी को दबाते हुए देख सकती थी। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग मरियम की तरफ भाग कर आ रहे थे। ये मेरी आंटी और एक लाइब्रेरी का स्टाफ मेंबर था। इससे पहले कि मरियम मेरे साथ कुछ गलत कर पाती, उन दोनों ने उसे रोक लिया और जैसे ही वे उसे ले जाने लगे, मैं रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही मैं रोई, मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि ये सब मेरी गलती है। मेरी आंट ने अगले 1 घंटे तक लाइब्रेरी नहीं खोली, लेकिन जैसे ही लाइब्रेरी में स्टाफ आने लगे, उन्होंने मेरी आंट को जाने के लिए कहा। आंट ने कुछ समय तक मेरी देखभाल की और जब उसे पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उसने अपनी बहन और उसके पति को मेरी इन्फॉर्मेशन दी थी। वो आखिरी बार था जब मैंने उन्हें देखा और फिर मेरी आंट ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आंट ने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। ऐसा नहीं है कि इससे मेरी फीलिंग्स को या किसी भी चीज को हर्ट हुआ है, क्योंकि उसने मुझ पर भी तो एहसान किया था।